देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा भोर भय रघुनंदन हे, जो मुनि आयस दीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादर की। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जसु नाम पावक अघतूला, सुमरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसे कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है, और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभयो साधु सम्मत यस, तीरथ आवाहन सुर सर जस। शुद्ध भये दुई वासर बीते, बोले गुर सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आवाहन से गंगा जी को शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध हैं, उसमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम जी जो नित्य शुद्ध हुए, उनके संसर्ग से कम ही शुद्ध हो गए हुए 2 दिन बीत गए। तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्ब आहारी। सानुज भरत सचिव सब माता, देख मोह पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई सद्धन सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कियो ठिठाई, उचित होय तस करो गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। यहाँ आप यहाँ हैं और सब राज अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, ये सब बड़ी ठिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा धर्म सेतु करनायतन, कस न कहूँ वस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुन सबय समाजू, जन जल निध महु बिकल जहाजू। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारत अनुकूला। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की शेष कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पय त्यों काल नहाई, जो बिलोक यग ओघ नसाई। मंगल मूरत लोचन भर भर, निरखय हरख दंडवत कर कर। सब लोग पवित्र पैसुनी नदी में अथवा पैसुनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और
मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बन देखन जाए, जहाँ सुख सफल सकल दुख नाही। राम शैल बन देखत जाहि, जहाँ सुख सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी, त्रिविधता हर त्रिविध व्ययारी। तब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदेव गिरि और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तन अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति। सुंदर शिला सुगध तरु छाई, जाय बरन बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जाती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा। सरन सरु जल बिहग, कुंजत कुंजत भंग। बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूंज रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भील बनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरि भरि परन कुटी रुचि रूरी, कंदमूल पर अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद को सुंदर दोने बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जूड़ियों ओटियों की सबहि देहि कर विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहुमूल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते हैं और लौटा देते हैं। श्री रामचंद्र जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए। दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्य आत्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम यति दरस तुम्हारा, जस मरुधरनी देव धुनि धारा। राम के पाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजाऊ चह्यो जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे हैं उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिया रामा। ये जिय जान सकोज तजे, करहु छोह लखने। हम ही कृतारथ करन लगे, फल तन अंकुर लेव। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देकर कृपा कीजिए और हमको कृता करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए।
तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, असेवा जोग न भाग हमारे। देव कहब हम तुम्हि गोसाई, देव का हम तुम्हि गोसाई, ईंधन पात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। ये हमारे अति बड़े सेवकाई, लेह न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाल कुमत कुजाति। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निस्बासर जाई, नहीं पटकट नहीं पेट अघाई। सपनेहु धर्म बुद्धि कस काऊ, ये रघुनंदन दरस प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? ये सब तो श्री रघुनाथ के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद्म निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके अभाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे दुख और मिट गए हैं। वनस्पतियों के वचन सुनकर वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सिय रामा लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं। बोलहि मिलन सिय राम चरण, स्नेह लख सुख पावहीं। नर नार निद रहने निज सुनि, कोल भिल्लान की गिरा। तुलसी के पार रघुवंश मन की, लोह लय लौका तेरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, रामा सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री रामा बिहरे बन चहु ओर, प्रतिदिन प्रमुद लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहले वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।